नमस्कार, आपका स्वागत है सुरागीलाल न्यूज चैनल के उत्तराखंड बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर डालते हैं इस वक्त की फटाफट खबरों पर। प्रधानमंत्री के रुद्रपुर कार्यक्रम से पूर्व प्रदर्शन करने चौक पर पहुंची महिला कांग्रेसियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। देहरादून के सिटी बसों में भी देखने को मिलेंगे मैं हूं मोदी का परिवार के स्टिकर। चुनाव प्रचार के लिए रामनगर पहुंचे पौड़ी क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी मुकेश प्रकाश। हल्द्वानी में प्राइवेट स्कूल और बुक सेलर्स की मनमानी पर प्रशासन गंभीर। भद्रौज खान पुलिस ने मोटरसाइकिल में सवार 2 तस्करों को 3 किलो 965 ग्राम गांजे के साथ किया गिरफ्तार। सोमेश्वर पुलिस ने एक व्यक्ति को अवैध देसी शराब के साथ किया गिरफ्तार। लोहाघाट में प्रशासन ने ढाया अतिक्रमण। पंतोली के ग्रामीणों ने लगाए रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे। सड़क को लेकर चुनाव बहिष्कार का ऐलान। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस जिलाध्यक्ष की बैठक। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री के रुद्रपुर आगमन से पूर्व उत्तराखंड प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष ज्योति रौतेला और वरिष्ठ उपाध्यक्ष मीना शर्मा सहित महानगर अध्यक्ष मोनिका ढाली जैसे ही अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर डीडी चौक पहुंची तो वहां तैनात पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला की पुलिस से काफी नोकझोंक भी हुई। वहीं प्रदेश अध्यक्ष रौतेला, मीना शर्मा और मोनिका ढाली ने प्रधानमंत्री गो बैक के नारे भी लगाए। रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। जो भाजपा की सरकार है वो बड़ी बड़ी बातें करती है। वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बड़ा नारा दी थी, लेकिन जब हमारे प्रदेश की एक बेटी की बात आई, अंकिता भंडारी को पिछले 1.5 साल से न्याय नहीं मिल पा रहा। एक बच्ची घर से निकली थी, 18 दिन हुए थे। उसके साथ भाजपा के पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य ने यौन शोषण करने की कोशिश करी, उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश करी और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। सबसे पहला काम जो सरकार करती है वो बुलडोजर चलाने का काम करती है उस होटल में, जिस होटल में अंकिता भंडारी रहती थी। उस कमरे में उसका गद्दा भी उठा के उन्होंने पानी में डाला ताकि वो सबूत मिट जाए। हम लगातार इस बात को उठाते जा रहे हैं कि अंकिता भंडारी की जो हत्या है उसकी जो जांच हो सीबीआई से, और उसके माता पिता अभी आचार संहिता से पहले 14 दिन श्रीनगर में धरने पे बैठे थे, अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे थे। और आज जब मैं और मेरे साथी मीना शर्मा जी और मोनिका जी एक सिंपल आचार संहिता का बिना उल्लंघन करे हुए सिर्फ 3 लोग जा रहे थे कि भाई प्रधानमंत्री हमारे प्रदेश में आ रहे हैं, बार बार अपनी मन की बात कर रहे हैं, एक बार प्रदेश की बेटियों की मन की बात सुने कि वो क्या चाह रही है। तो पुलिस ने जो कार्रवाई करी, हमें अरेस्ट करा, वो सरकार के प्रेशर में करा। इससे साफ पता चलता है कि जो भाजपा की सरकार है वो अपने मन की तो बात करना चाह रही है, लेकिन उत्तराखंड की बेटियां, उत्तराखंड की बहनें जब अपने मन की बात प्रधानमंत्री मोदी से करना चाहती है तो उनको वो अरेस्ट करती है, उनको जेल में ले जाती है। चुनाव को लेकर के क्या सबसे पहले तो मैं बोलना चाहती हूँ कि मैंने आज प्रधानमंत्री जी की रैली देखी, उनकी बातें भी सुनी, तो एक प्रधानमंत्री की रैली में जो भीड़ होनी चाहिए थी वो नहीं थी। इससे पहला मैसेज तो सीधा चला गया कि आज लोग समझ चुके हैं कि पिछले 10 साल में मोदी जी बहुत बेवकूफ बना चुके हैं, और इसके बारे में वो आज इसलिए आज वो रैली में नहीं थे। दूसरी बात, प्रधानमंत्री इस प्रदेश में आते हैं, इस प्रदेश में आके वो वोटों की अपील करते हैं, लेकिन एक बार उन्होंने इस प्रदेश में जो युवा हैं जिन पे उन्होंने पेपर लीक किए, उन पे लाठीचार्ज करा, उनके बारे में बात नहीं करी। एक बार भी इस प्रदेश में की जो माताएं हैं, बहनें हैं, जो महंगाई से परेशान है, महंगाई को कम कैसे करेंगे उसके बारे में कोई बात नहीं हुई। हमारे प्रदेश में अंकिता भंडारी की हत्या हुई, हेमा नेगी की हत्या हुई, पिंकी नेगी की हत्या हुई, इसके बारे में एक शब्द नहीं हुआ। पिछले 1 साल 11 महीने में भाजपा की सरकार में हमारे पूरे प्रदेश में 1552 महिलाओं के साथ बलात्कार के केसेस रजिस्टर्ड हैं, लेकिन महिला सुरक्षा पे इस देश के प्रधानमंत्री ने हमारे प्रदेश में आके बात नहीं करी। मैं प्रधानमंत्री और पूरे भाजपा को ये बोलना चाहती हूँ कि जिन महिलाओं से, जिन भाइयों से, जिन युवाओं से आप वोट की अपेक्षा रखते हो, कम से कम जब आप यहाँ इस प्रदेश में आ रहे हो तो उनके बारे में तो कोई बात करिए। इसका मतलब आपके पास कोई मुद्दे नहीं थे। आज मैं हमारे पूरे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का स्टेटमेंट सुन रही थी, वो कह रहे थे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आए, उन्होंने बड़ी उपलब्धि करी, और 2 उपलब्धि उन्होंने कराई, एक 370 गिनाई और एक राम मंदिर गिनाया। मैं अपने प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री से भी पूछना चाहती हूँ कि आप एक काम तो अपना बताते हैं कि आपने इस प्रदेश के युवाओं को इतना रोजगार दे दिया, आपने अपनी बहनों को इतनी सुरक्षा दे दी, आपने महंगाई इतनी कम कर दी। हर तरीके से आज भाजपा से हमारी जो बहनें हैं, युवा हैं, भाई हैं, परेशान हो चुके हैं, और इस पे एक शब्द
इस सरकार ने नहीं बोला। केजरीवाल को जेल भेजने के नहीं, भाजपा तो जब केजरीवाल जी ने बिजली फ्री करी थी उन्होंने बोला था कि केजरीवाल इसलिए आ रहा है कि वो रेवड़ियां बांट रहा है, और वही रेवड़ी के बाद आज देश के प्रधानमंत्री को करने की जरूरत पड़ गई उत्तराखंड में आके। भाई उत्तराखंड तो वो प्रदेश है जहाँ से ऊर्जा पैदा होती है और यहाँ से सप्लाई होती है। यहाँ की बहनों को, यहाँ की माताओं का बिल तो आपको, यहाँ के लोगों का बिल तो आपको वैसे भी कम करना चाहिए था, वैसे भी कम रखना चाहिए। एक कंडीशन लगाई कि भाई मैं 300 यूनिट तक फ्री करूंगा, लेकिन उनका एक रास्ता था कि वो पहले आपको सोलर प्लांट लगाना पड़ेगा, फिर ये सब चीजें होंगी। तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनकी सरकार को फायदा मिलेगा, हमारी जनता को फायदा मिलेगा। साफ पता चलता है कि भाजपा के जो प्रधानमंत्री और नेता हैं वो घबराए हुए हैं, और वो आज वही रेवड़ियां बांटने के लिए तैयार हो गए जो केजरीवाल जी बांटते थे। आज भाजपा के कार्यकर्ताओं ने महानगर सिटी बस सेवा के अध्यक्ष विजय वर्धन की मौजूदगी में कई सिटी बसों पर मैं हूं मोदी का परिवार के स्टिकर चिपकाए। कार्यक्रम का आयोजन बीजेपी महानगर कार्यालय में किया गया, जिसमें राज्यसभा सांसद नरेश बंसल समेत महानगर के कई नेता मौजूद रहे। देहरादून से संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। कांग्रेस के नेताओं ने एक तंज किया कि मोदी का कोई परिवार ही नहीं है, तो देश की 140 करोड़ जनता ने विभिन्न रूपों में व्यक्त किया कि मैं हूं मोदी का परिवार। लोगों ने अपने घर पर स्टिकर लगा करके कहा ये घर है मोदी का परिवार, लोगों ने ऑटो पर लगा करके कहा इस ऑटो में है मोदी का परिवार, और आज सिटी बस वालों ने भी अपना समर्थन दिया है और ये स्टिकर लगाए हैं कि मैं हूं मोदी का परिवार। तो हमारा ये है कि देखो भारतवर्ष में जहाँ एक तो राष्ट्रवाद जो है मुख्य मुद्दा है, जिसमें हम राष्ट्रवाद के साथ शामिल हैं। दूसरा ये है कि जो प्रदेश की धामी सरकार है वो आपने देखा होगा, चाहे कोरोना काल हो, अगर पूरे प्रदेश के वाहन स्वामियों को अगर टैक्स माफ की भी बात हो, चाहे ड्राइवर और कंडक्टर के 6-6 महीने के जो इसमें कोरोना काल में इनको 2-2 हज़ार रुपये देने की बात हो, चाहे वो 15 साल पुरानी गाड़ियों के फिटनेस की बात हो जो 22 फरवरी 2025 तक बढ़ाने की बात हो, चाहे आपने देखा होगा सिटी बसों को जब शहर से बाहर करने की अधिकारी की योजना थी, उस पर जो है सरकार ने जो हमारा साथ दिया है उसने कहा कि आपको बाहर नहीं होने दिया जाएगा और आपको सीएनजी में परिवर्तित करके आप 50% सब्सिडी देंगे। तो जब सरकार हमारे वाहन स्वामी चालक परिचालकों के साथ जब इतना सारा जो हम लोगों के साथ समर्थन हमारे को दे रही है, तो हम क्यों ना सरकार को समर्थन दें, जिससे कि हम आगे भी जो है हर चीज में फायदा हो, क्योंकि हमने जब भी सरकार से मांग करी है सरकार ने हमारी पूरी मांगों को माना है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर उत्तराखंड में 24 अप्रैल को 5 सीटों के लिए मतदान किया जाएगा। चुनाव को लेकर भाजपा, कांग्रेस सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के उत्तराखंड की 5 सीटों पर 55 प्रत्याशी चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। बुधवार को पौड़ी लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी मुकेश प्रकाश रामनगर अपने चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे। मुख्य रूप से वीरोखाल ब्लॉक के रहने वाले मुकेश प्रकाश ने रामनगर में लोगों से जनसंपर्क करते हुए अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की है। रामनगर से संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। नाम मुकेश प्रकाश है, मैं बिरोखाल ब्लॉक से बिलोंग करता हूँ और मैं गढ़वाल अवेकनिंग के लिए निकला हूँ, जिसको मैंने माध्यम बनाया लोकसभा संसदीय चुनाव। मेरा चुनाव चिन्ह कलम की नींव और उस पर 7 किरण है और मैं लोगों के साथ फेस टू फेस बात करके अपना जो है इलेक्शन एजेंडा बढ़ाना चाह रहा हूँ। मेरे मुद्दे विकास के लिए और जागरूकता के लिए। मेरा पहाड़ आज ऐसी स्थिति से गुजर रहा है जो कि जबकि उसके पास इतनी पोटेंशियल होने के बाद भी वो एक असहाय सा है। मेरा काम है कि राजनेताओं को जागरूक के साथ साथ जनता को भी जागरूक करना। राजनेताओं को अपना उत्तरदायित्व तो समझना चाहिए और जनता को भी यही मांग करनी चाहिए कि जो एक दीर्घगामी और एक सुदृढ़ योजना हो जिससे हम अपने पहाड़ को आगे बढ़ा सकें। फाइनेंशियल हो। देखिए मेरे पास फाइनेंस की समस्या थी, तो जिसके कारण मैंने इलेक्शन कमीशन को भी बोला है कि मैं 50,000 में 5,000 बचाऊंगा और अपना प्रचार भी करूंगा। और मैंने उनको ये भी बोला है कि आपको विश्वास दिलाता हूं मैं गुमनाम नहीं रहूंगा। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। को
हल्द्वानी में नए शिक्षण सत्र की शुरुआत होते ही प्राइवेट बुक सेलर्स और स्कूलों की मनमानी के कारनामे सामने आने लगे हैं। लगातार प्राइवेट बुक सेलर द्वारा मनमानी कीमतों पर किताबों को महंगे दामों पर बेचने की शिकायत आम हो चुकी है। प्रशासन का कहना है कि जनता से मिल रही शिकायतों पर कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले पर सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने बताया कि लगातार मिल रही शिकायतों के चलते शिक्षा विभाग और प्रशासन की एक संयुक्त टीम जांच में जुटी हुई है। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। सत्र जैसे शुरू हुआ है तो ये हर बार ही देखा गया है कि जब भी सत्र शुरू होता है दुकानों पे बहुत भीड़ हो जाती है। एक तो अभिभावकों से भी अनुरोध है कि वो इसको प्रॉपर समय अभी है हमारे पास, अनावश्यक रूप से परेशान न हो। दूसरा, कुछ शिकायतें जो आ रही हैं कि वो ओवर प्राइसिंग कर रहे हैं। साथ में ये भी संज्ञान में आया कि कुछ रेफरेंस बुक के नाम पे ऊंचे मूल्य की किताबें बेची जा रही हैं, तो उसका संज्ञान लिया गया है। और कल हम लोगों ने इसमें शिक्षा विभाग के माध्यम से एक मीटिंग भी रखी हुई है 11 बजे, और उसमें मुख्य शिक्षा अधिकारी को भी कहा है और खंड शिक्षा अधिकारी भी इसमें रहेंगे। सभी स्कूलों को उसमें बुलाया गया है। सब बड़े बड़े बैंकेट हॉल तो ले लिए इन्होंने, लेकिन वहाँ पे कोई व्यवस्थाएं नहीं है। तमाम लोग वहाँ पे किताबें खरीद रहे हैं, लेकिन वो दिन भर घंटों इंतजार कर रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ, उसके लिए भी कहा गया कि आप उसमें कम से कम जो बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज़ हैं वो सुनिश्चित कराएं। आदमी को वहाँ पे अगर इंतज़ार करना पड़ता है तो उसके लिए पीने का पानी हो, शेड हो, वहाँ पर उसके लिए टॉयलेट की व्यवस्था हो, सफाई की व्यवस्था हो, इसके लिए सुनिश्चित कराया जाएगा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा देवेंद्र पीछा के निर्देशन में भतरौश खान पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान कुमेरिया मोड़ पर भतरौश खान रोड की तरफ से आ रही मोटरसाइकिल को रोककर चेक करने पर मोटरसाइकिल सवार 2 व्यक्तियों के बैग से कुल 3 किलो 965 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया और दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। अल्मोड़ा से संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा के निर्देशन में सोमेश्वर पुलिस टीम ने औचक चेकिंग अभियान के दौरान शनि मंदिर के पास भैसड़ गांव रोड सोमेश्वर से एक व्यक्ति के कब्जे से एक प्लास्टिक के कट्टे में कुल 54 पौए गुलाम मार का अवैध देसी शराब बरामद करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया और थाना सोमेश्वर में आबकारी अधिनियम के तहत एफआईआर पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। अल्मोड़ा से संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। लोहाघाट की वीआईपी डाक बंगला रोड में आरा मशीन के पास एक व्यक्ति के द्वारा रातों रात देवदार बनी के बीच बीम कॉलम डालकर टिन शेड तैयार कर दिया गया था। लोगों के द्वारा इस अतिक्रमण की सूचना राजस्व उप निरीक्षक लोहाघाट राकेश पगरिया को दी गई। सूचना पर राजस्व उप निरीक्षक पगरिया टीम के साथ मौके पर पहुंचे और किए गए अतिक्रमण को ढा दिया। वहीं दिन दहाड़े नगर क्षेत्र की देवदार बनी में हो रहे अतिक्रमण पर लोगों में काफी आक्रोश है। लोहाघाट से संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। लोहाघाट विधानसभा के 12 कोट ब्लॉक के बंतोली गांव के ग्रामीण लंबे समय से मरोड़ खान बंतोली सड़क में डामरीकरण की मांग शासन प्रशासन से कर रहे हैं, पर ग्रामीणों की कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। आज बंतोली के आक्रोशित ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान नारायण सिंह फर्त्याल के नेतृत्व में सड़क पर खड़े होकर शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया तथा 19 अप्रैल को होने जा रहे लोकसभा चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए। लोहाघाट से संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। ये हमारी ग्राम सभा बंतोली के अंदर जो रोड कटिंग का काम हुआ था वो कम से कम आज से 8-9-10 साल पहले हुआ था। उसके बाद लगातार ग्रामीणों के द्वारा शासन प्रशासन के पास बार बार जाने के बाद भी इस रोड पर कोई कार्रवाई नहीं है। पिछले 3 सालों से मैं भी लगातार एसडीएम तहसील प्रशासन और पीडब्ल्यूडी विभाग और डीएम साहब और अन्य विभागीय मंत्री पीडब्ल्यूडी मंत्री जगह सब तक बार बार गुहार लगा दी है। उसके बाद भी हमारी रोड में डामरीकरण का काम नहीं हुआ है, जिससे आज ग्रामीणों को इतनी परेशानियां हो रही। कोई महिला बीमार हो जाती है तो रात्रि में उसको कितनी कठिनाई होती है। हम डोली कंडी में हमको उस नेशनल हाईवे में ले जाना पड़ता है। बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद भी, बहुत परेशानियों के बाद भी इस रोड में डामरीकरण नहीं हो रहा है। इससे आज ग्रामीण बहुत परेशान होकर के मजबूर होकर के अपने रोड पर धरना प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। इस बार ग्रामीणों का स्पष्ट रूप से कहना यह है कि हम जब तक हमारे यहाँ रोड में डामरीकरण का काम नहीं होगा तब तक हम इस चुनाव का बहिष्कार, इस समय लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। क्योंकि वर्तमान समय में मेरे द्वारा भी काफ़ी प्रयास करने के बाद भी विभाग के द्वारा बार बार मुझे घुमाया जा रहा है और शासन प्रशासन के द्वारा घुमाया जा रहा है और पीडब्ल्यूडी मंदिर के पास जाने के बाद भी इस रोड का समाधान नहीं हुआ है। इसके बाद आज ग्रामीण
बहुत निराश होने के बावजूद आज इस स्थिति में पहुंच गए कि इस समय हम अगर हमारे यहाँ रोड का कार्य नहीं होगा तो हम पूर्ण रूप से चुनाव का बहिष्कार करेंगे और आगामी लोकसभा चुनाव में हम हमारे इस क्षेत्र से कोई भी व्यक्ति चुनाव में मतदान के लिए नहीं जाएगा। अगर उसके बाद भी शासन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता है तो हम भविष्य में आमरण अनशन और डीएम कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। इसके लिए सारी जिम्मेवारी शासन प्रशासन की होगी। मैं शासन प्रशासन से विनम्र निवेदन करता हूं कि जल्दी से जल्दी हमारी रोड मात्र 2.5 किलोमीटर की रोड है और बहुत ज़्यादा वो भी नहीं है, तो इस पर तत्काल डामरीकरण की कार्रवाई करें तो जिससे हम हमारे ग्रामीणों को तत्काल ये सुविधा मिल सके ताकि ग्रामीण में गर्भवती महिलाएं इत्यादि लोगों को परेशानी ना हो। बहुत समस्या हुई बाबू, बहुत समस्या हमारे पुत्र हिटीन ना कि ला कमर पीड़ हूँ कि झटके लागना नहीं, बीमार होना घोड़ा पीड़ हूँ और घोड़ा पीड़ हूँ कि हिटीन ना कति साल है यहाँ रोड ना पूछ रहे हमारे यहाँ बड़ी के सास लांग सो जान हूँ तो डिलीवरी वाल नंती नहीं हूँ कि इनसे कति परेशानी हुई कि हम उन्हें कुर्सी में ले जाना कुर्सी में ढोल में ले जाना हमारी धो धो के ये मुल्क है ले जाना। कहना क्या चाहेंगे, ऐसा है कि मतलब जो भी हमारे गांव में ये रोड की जो समस्या है सदियों से चली आ रही है। कितनी बार हम मतलब शासन प्रशासन से भी गुहार लगा चुके हैं लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ से हमारे गांव से इतनी परेशानियाँ होती हैं, जब भी कोई डिलीवरी या अन्य कोई केस हमारे होते हैं तो बहुत ही परेशानी हमें झेलनी पड़ती है और हम शासन प्रशासन से भी वो कई वक्त गुहार लगा चुके हैं लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। इस बार अगर शासन प्रशासन द्वारा ऐसी कार्रवाई कोई हमारी रोड की नहीं होती है तो हम वोट देने में असमर्थ हो। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब पक ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। 19 अप्रैल को प्रदेश में होने जा रहे लोकसभा चुनाव को लेकर चंपावत जिले में कांग्रेस ने तैयारी तेज कर दी है। बुधवार को चंपावत कांग्रेस जिला अध्यक्ष पूरन सिंह कठायत ने लोहाघाट के कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने समस्त कांग्रेस पदाधिकारियों को लोकसभा चुनाव को लेकर दिशा निर्देश दिए और जिम्मेदारी सौंपी। लोहाघाट से संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। कांग्रेस जिस तरह से 19 अप्रैल को इस उत्तराखंड में प्रथम चरण का लोकसभा चुनाव होने जा रहा है और कांग्रेस के पक्ष में अभी माहौल है, चाहे हम किसी क्षेत्र में चले जाएं। अभी उनके नामांकन में गए थे हम अल्मोड़ा में, तब भी हमने देखा बहुत जनसमूह जो है वो उमड़ के आया था। और इसी तरह से अब हम फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से और उसके माध्यम से देख रहे हैं कि जिस तरह से हमारे 5 की 5 सीटों में जो है हमारे कांग्रेस के अच्छे कैंडिडेटों के साथ में अच्छी लहर बनी हुई है और कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। 5 की 5 सीटें हम निश्चित तौर पर जीतने जा रहे हैं। जुमलों की सरकार बनी है, जुमलों वाली पार्टी है, केवल ये नाराज हैगी। लेकिन इस समय जो स्थिति है आप दक्षिण भारत में देख लीजिए, किसी स्थिति में देख लीजिए, ये 200 भी पार होने नहीं जा रहे हैं, लेकिन इनका 400 पार का नारा जो है एकदम फिसलती साबित होगा। महंगाई के मुद्दे पर पब्लिक के बीच में जाएगी। बेरोजगार जिस तरह से इन्होंने कहा कि हम लाखों लाख प्रति वर्ष जो है रोजगार देंगे, रोजगार के मुद्दे पर जो है पब्लिक के बीच में जाएगी। महंगाई के मुद्दे में जाएगी, स्वास्थ्य सेवाओं के मुद्दे में जाएगी। जिस तरह से महिला उत्पीड़न हो रहे हैं महिलाओं के उसमें उत्पीड़न के उसमें मुद्दे को बनाएगी और आगे आने वाले समय में जो है किस तरह से पार्टी जो है लोगों को रोजगार से जोड़ेगी, किस तरह से महंगाई को कम करेगी, इन मुद्दों को लेकर के जो है पार्टी जो है लोकसभा के इस चुनाव में उतरने जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।